जय हिंद। नमस्कार फ्रेंड्स, ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, स्टडी अपनी कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलते हैं हमारी आज की मॉर्निंग की क्लास की तरफ। सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। देखते हैं आज के दिन क्या है कुछ खास। तो फ्रेंड्स, आज हो गया 24 जून। जी हाँ, आज क्या है, आज कौन सी डेट है? आज है फ्रेंड्स 24 जून। और 24 जून के बारे में देख लेते हैं कि आज के दिन को हम किस दिवस के रूप में मनाते हैं। तो फ्रेंड्स, हर साल आज के दिन यानी कि 24 जून को अंतर्राष्ट्रीय नीति में महिलाओं का दिवस, ध्यान दीजिएगा, 24 जून को अंतर्राष्ट्रीय नीति में महिलाओं का दिवस अर्थात इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन्स डिप्लोमेसी के रूप में मनाया जाता है। और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है? तो फ्रेंड्स, यह दिन वैश्विक कूटनीति में महिलाओं की भूमिका को मान्यता देने और उनके योगदान को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। 2022 यानी कि 2022 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस दिवस को मनाने की मान्यता प्राप्त हुई। ध्यान दीजिएगा, 2022 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नीति में महिलाओं का दिवस अर्थात इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन डिप्लोमेसी मनाने की मान्यता प्राप्त हुई। तो ये तो हमने देख लिया आज के दिन को हम किस दिवस के रूप में मनाते हैं। अब चलते हैं हमारी होम साइंस की क्लास की तरफ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम कर रहे हैं होम साइंस की सीरीज, जिसमें क्लास 6 से 12th की बुक को कवर कर रहे हैं। और अभी तक फ्रेंड्स हमने क्लास 6 से 10 तक की पढ़ाई कंप्लीट कर ली है। हम आगे क्लास 11th में, आई होप आपने हमारी सारी प्रीवियस क्लासेस देखी होगी। नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाइए, जिस भी टॉपिक में आपको जो भी डाउट है वहाँ से देख करके क्लास आपने कॉन्सेप्ट्स आप क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि हर टॉपिक को हमने बहुत ही डिटेल में पढ़ा है। इतने डिटेल में पढ़ने का एक ही उद्देश्य है कि एक बार आप इस सीरीज़ को देखिए, समझिए, ताकि होम साइंस से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके माइंड में ना रह जाए। चाहे आप किसी भी क्लास के लर्नर से किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर किसी भी फील्ड में होम साइंस से अपना करियर देख लें, सभी के लिए सीरीज़ काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो प्लीज़ चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अपनी राय भी हमें कमेंट के माध्यम से बताएं, क्योंकि आपका हर एक फीडबैक हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, कमेंट अवश्य किया करिए। और हाँ, जब भी आप कोई भी क्लास की वीडियो देखते हैं ना, तो प्लीज़ आप नहीं ज़्यादा तो 2-3, जब जैसे आप हमारे न्यू व्यूवर्स हैं तो 2-3 वीडियोस अवश्य देखिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता तो आप स्किप कर करके देख सकते हैं, वरना क्लास को फ्रेंड्स बीच में मत छोड़ा करिए। उससे क्या है कि चीज़ें समझ में नहीं आएगी, और बीच का ही देखोगे तो फर्स्ट में क्या हुआ, लास्ट में क्या हुआ, एंड की जो क्लास होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो प्लीज़ क्लास को आप पूरा देखा करिए। ये तो हमने कुछ चर्चा कर ली है अपने सीरीज़ के बारे में। अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस। जो हम चैप्टर कर रहे थे हमारे परिधान अर्थात आवर अपैरल के बारे में हम पढ़ रहे थे, वो चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। हम करेंगे क्वेश्चन आंसर, बट उसको स्टार्ट करने से पहले अध्याय एक नज़र के माध्यम से देख लेते हैं हमने इस पूरे चैप्टर में आखिर पढ़ा क्या क्या। तो फ्रेंड्स, हमारे परिधान में हमने वस्त्रों के कार्य और उनका चयन देखा था। शालीनता अर्थात मर्यादा क्या होती है उसके बारे में, यानी कि शालीनता एवं मर्यादा में कपड़ों का क्या रोल होता है उसके बारे में हमने पढ़ा था। सुरक्षा, किस तरीके से कपड़े हमारी सुरक्षा करते हैं उसके बारे में हमने देखा था। सामाजिक स्तर और प्रतिष्ठा में हमारे जो वस्त्र अर्थात हमारे परिधान है उनका क्या रोल है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। और ये देखिए कुछ इंपॉर्टेंट है, 1 लाइन डेफिनेशन आप इसको कह सकते हैं कि परिधान किसे कहते हैं। तो परिधान ये ऐसे वस्त्र होते हैं जिन्हें शरीर पर पहना जाता है, अर्थात विशेष अवसर पर पहने जाने वाले वस्त्र ही क्या कहलाते हैं, परिधान कहलाते हैं। ये 1 लाइनर डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। कपड़े क्या हैं? तो यह मानव निर्मित वस्तु है। सीधी सी बात है, कपड़ों को किसने बनाया? मनुष्य ने ही तो बनाया, इसीलिए कपड़े मानव निर्मित वस्तु हैं, जिसे प्राकृतिक या कृत्रिम तंतुओं के छाल सॉल से निर्मित किया जाता है। इन तंतुओं को सूत या धागा कहते हैं, यानी कि जिन तंतुओं से कपड़े बनाए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? सूत या धागा कहते हैं। फैशन क्या है? समय विशेष में सर्वाधिक लोकप्रिय व्यवहार या वस्त्र निर्धारण की शैली ही फैशन कहलाती है। वस्त्र संबंधी आवश्यकताएं क्या हैं? तो बच्चों की उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे बच्चे अपने से बड़ों की वस्त्र शैली को देखकर वस्त्र धारण करते हैं, तो उसे वस्त्र की संबंधी आवश्यकताएं कहते हैं। बाल्यावस्था की अवस्थाएं, तो बाल्यावस्था 6 से लेकर 12 वर्ष तक रहती है। यह विकास की वह अवस्था है जिसमें बालक के व्यक्तित्व एवं चरित्र का विकास तीव्र गति से होता है। इसी को हम बाल्यावस्था की अवस्थाएं कहते हैं। विशेष सहायता वाले
वाले बच्चे किनको कहते हैं, अर्थात जो हमारे स्पेशल चाइल्ड होते हैं वो कौन होते हैं? वह बच्चे जिनमें किसी प्रकार की विकलांगता होती है। ध्यान दीजिएगा, विशेष सहायता वाले बच्चे अर्थात स्पेशल चाइल्ड किसको कहते हैं? वह बच्चे जिनमें किसी प्रकार की विकलांगता होती है और जिन्हें असाधारण देखभाल और अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता होती है, विशेष सहायता वाले बच्चे कहलाते हैं। जैसे हमारे ऑटिज्म हो गया, स्वाधीनता के बच्चे हो गए, या फिर जिस बच्चे को पोलियो हो रखा, तो जो इस तरह के जो बच्चे होते हैं जिनके किसी प्रकार की विकलांगता होती है, उसी को हम विशेष सहायता वाले बच्चे अर्थात स्पेशल चाइल्ड की श्रेणी में रखते हैं। विशेष सहायता वाले बच्चे कहलाते हैं। इन बच्चों की विशेष ज़रूरतें उनकी अक्षमता की प्रकृति पर निर्भर करती है। तो प्लीज़ ये वन लाइनर जो डेफिनेशन है आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपको आई होप बहुत अच्छे से दिख रहा होगा फ्रेंड्स। ये देखिए स्क्रीन पर दिख रहा है ना, तो अगर नहीं दिख रहा हो तो कमेंट करके बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको वन लाइनर डेफिनेशन के माध्यम से चीज़ें पता होना चाहिए। अब देखिए एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन 1 कहता है आप कपड़े क्यों पहनते हैं? इसके कोई 3 कारण बताइए। तो पता है भाई, हम कपड़े क्या है हमने जान लिया है। कपड़े बनते किससे हैं वो भी हमने जान लिया। अब कपड़े हम पहनते क्यों हैं? कोई 3 कारण बताइए। तो आप बता सकते हैं कि पर्यावरण में होने वाले परिवर्तन अर्थात बदलाव से शरीर की सुरक्षा करने के लिए। पर्यावरण में परिवर्तन से तात्पर्य क्या है कि जैसे गर्मी का मौसम है तो उस समय किस तरह के कपड़े हम पहनते हैं, बरसात में अलग तरह के पहनते हैं, जब सर्दी आती है तो हम ऊनी कपड़ों का प्रयोग करते हैं। तो मतलब पर्यावरण में होने वाले परिवर्तन के अनुरूप ही हम कपड़े पहनते हैं और उससे हमारे शरीर की सुरक्षा होती है। दूसरा है सम्मान व प्रतिष्ठा के लिए। सीधी सी बात है, जितने अच्छे कपड़े हम समाज में पहनते हैं उतना ही हमें जो है सम्मान मिलता है, हम जो है लोकप्रिय बनते हैं। तीसरा है सौंदर्य को बढ़ाने के लिए भी वस्त्र पहनना जरूरी है। अगर जो है शकल सूरत थोड़ी कम भी अच्छी होगी, अगर आपने कपड़े अच्छे पहन रखे हैं तो वो बोलते हैं ना कि खूबसूरती में 4 चांद लगा देते हैं हमारे कपड़े। तो हमारे कपड़े भी जो है सौंदर्य को बढ़ाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। तो ये हमने 3 कारण देख लिए हैं कि हम कपड़े क्यों पहनते हैं। आई होप इससे आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन 2 कहता है बच्चों के लिए कपड़ों के चयन को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो पहला है उनकी उम्र। बच्चों की उम्र वस्त्रों के चयन को प्रभावित करती है। छोटे बच्चों के लिए छोटे कपड़े तथा बड़े बच्चों के लिए बड़े कपड़े लेना आवश्यक है। दूसरा है मौसम। मौसम के चयन में मौसम का विशेष ध्यान रखा जाता है। ध्यान दीजिएगा, छोटे बच्चों का जब हम वस्त्र का चयन करते हैं अर्थात हम उनके लिए वस्त्र लेते हैं तो उस समय हमें मौसम का विशेष ध्यान रखना होता है कि अगर गर्मी का मौसम है तो सूती कपड़े लेने हैं, सर्दी के मौसम है तो गर्म कपड़े अर्थात ऊनी कपड़ों का चयन करना है। आय। वस्त्रों के चयन को प्रभावित करने वाले कारकों में आय सबसे महत्वपूर्ण, जिसको हम पूंजी कहते हैं, तो महत्वपूर्ण कारक है। माता पिता अपनी आय के अनुसार ही बच्चों के कपड़े का चयन करते हैं। चौथा है फैशन। फैशन भी वस्त्रों के चयन को प्रभावित करता है। बच्चे फिल्मी कलाकार या खिलाड़ियों के द्वारा पहने गए वस्त्र के अनुरूप वस्त्र लेना पसंद करते हैं। 5वां जो है वो क्या है? कारक अवसर। बच्चे विशेष अवसर पर विशेष कपड़े को पहनना पसंद करते हैं जो सामान्य कपड़ों से अलग होते हैं। इस प्रकार अवसर भी कपड़ों को चयन को प्रभावित करने वाले कारक बनते हैं। ध्यान दीजिए, अवसर मतलब जैसे बच्चे का बर्थडे हो गया तो उस बर्थडे में वो उस हिसाब से कपड़े पहनेंगे। किसी की शादी है तो उस समय बच्चे जैसे कुछ भी लहंगा हो गया है, लड़के हैं तो कोट पैंट हो गया, इस तरह के कपड़े मतलब अवसर के हिसाब से कपड़े जो है चयन करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो अवसर है वो भी कपड़ों के चयन को प्रभावित करने वाले कारकों में से एक है। तो ये हमने देख लिया कपड़ों के चयन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से। ध्यान रहे, आपको पता होना चाहिए बच्चे की उम्र, मौसम, आय, फैशन और अवसर, ये कारक हैं बच्चों को कपड़ों के चयन को प्रभावित करने वाले कारक। क्वेश्चन 3 कहता है बच्चों को परिधान की किन्हीं 4 आवश्यकताओं की चर्चा कीजिए कि जो बच्चे के जो परिधान है, जो वस्त्र हैं, किस लिए आवश्यकता है। तो बताइए 4। पहला है आराम, दूसरा है सुरक्षा, तीसरा है वृद्धि की गुंजाइश और चौथा है सरल देखभाल। इन सभी के बारे में हमने पढ़ रखा है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्लास जाके देखिए प्रीवियस में डिटेल में ये सारे ही पॉइंट्स को हमने कवर किया है। क्वेश्चन 4 कहता है बच्चों की परिधान संबंधी आवश्यकताएं उम्र के साथ क्यों बदलती हैं। आखिर बच्चों की जो कपड़े संबंधी, वस्त्र संबंधी जो आवश्यकताएं होती हैं उनकी उम्र के साथ क्यों बदलती हैं। शैशवावस्था
पूर्व विद्यालयी आयु और प्राथमिक विद्यालय वर्षों में बच्चों के परिधान की विशेषताओं पर चर्चा करें। तो आप इजीली कर सकते हैं कि बच्चों के परिधान का चुनाव करते समय बच्चों की उम्र का ध्यान में रखना आवश्यक है। अभी हमने पढ़ा कि जब भी हम बच्चे के लिए कपड़े का चुनाव करते हैं तो हमें जो है उनकी उम्र का ध्यान रखना चाहिए। जो हम कारक पढ़ रहे थे उसी में अभी हमने पढ़ा, क्योंकि जहाँ एक शिशु के लिए परिधान का चयन करते समय हम सुरक्षा, आराम, रख रखाव एवं आसानी से पहनने वाले कारणों को ध्यान में रखते हैं, वहीं एक किशोर के वस्त्रों का चयन करते समय प्रचलित फैशन तथा उचित फिटिंग का ध्यान रखना आवश्यक होता है। शैशवावस्था में बच्चों के परिधान की विशेषताएं ध्यान दीजिएगा। शैशवावस्था 0 से लेकर 6 माह, वैसे तो 0 से लेकर 2 वर्ष तक का जो बच्चा होता है वो शैशवावस्था अर्थात इन्फेंसी के पीरियड में आता है। इसीलिए जो है इन्फेंसी को भी 2 पार्ट में विभाजित किया गया है। तो 0 से लेकर 6 माह के नवजात शिशु केवल अनुभव करते हैं, सोते हैं तथा मल मूत्र का त्याग करते हैं, अतः नवजात शिशु के कपड़े आरामदायक होने चाहिए। दूसरा पॉइंट है, शिशुओं के वस्त्र में गले के आकार का विशेष रूप से ध्यान रखा जाना आवश्यक है, क्योंकि शिशु को हमेशा गले से ही वस्त्र पहनाया जाता है। तीसरा पॉइंट, नवजात शिशु के परिधानों में कमीजें और डायपर्स यानी कि लंगोट जिसको बोलते हैं, जिसे परिधान अधिक होने चाहिए क्योंकि इन्हें बार बार बदलने की आवश्यकता होती है। तो ये सारे पॉइंट्स हमने पढ़ रखे प्रीवियस क्लास के माध्यम से, बहुत ही डिटेल में आप जा कर के वीडियो देख सकते हैं और चाहे अभी के लिए इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपनी सुविधा के लिए। बट मैं बार बार आपसे कहती हूँ कि प्लीज़ जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है उसको आप खुद सॉल्व करने की कोशिश किया करिए। हाँ, अपनी सुविधा के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बट फ्रेंड आप अपना एनालिसिस खुद कीजिए। जब आपसे नहीं सॉल्व होता है क्वेश्चन देन आप इनका जो है उपयोग कीजिए, जो भी आप स्क्रीनशॉट लेते हैं। फिर है पूर्व विद्यालय आयु के बच्चों के परिधानों की विशेषताएं, ये भी हमने पढ़ रखा, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नहीं तो प्रीवियस क्लास में जाइए, जो प्रीवियस वीडियो हमने किया है उसे बहुत ही डिटेल में हमने इन सबको पढ़ रखा है। और तीसरी है प्राथमिक विद्यालय जाने वाले बच्चों के परिधानों की क्या विशेषताएँ होती हैं, ये भी हमने पढ़ रखा है बहुत ही डिटेल में। क्वेश्चन 5 कहता है विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के कपड़ों की क्या विशेषताएं होनी चाहिए। तो विशेष आवश्यकताओं वाले असक्षम जो होते हैं उन बच्चों के कपड़ों की निम्नलिखित विशेषताएं। नंबर 1, विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के कपड़ों का आरामदायक होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जो हमारे स्पेशल चाइल्ड होते हैं उनमें हमें ना उनका फैशन देखना, ना फिटिंग देखनी, कुछ नहीं। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि वो आरामदायक अर्थात कंफर्टेबल हों, क्योंकि इन बच्चों को कपड़ा पहनाने में अन्य लोगों की मदद की आवश्यकता होती है। दूसरा, असक्षम बच्चों के लिए कपड़ों का मजबूत होना आवश्यक है ताकि चिकित्सा संबंधी उपकरण या व्हील चेयर के उपयोग के दौरान कपड़े फट ना सके। तीसरा, असक्षम बच्चों के कपड़ों का रंग और प्रिंट लुभावना होना चाहिए ताकि बच्चे पहनने के बाद अच्छा अनुभव करें। और चौथा है, असक्षम बच्चों की परेशानी को ध्यान में रखकर ही वस्त्रों का डिज़ाइन किया जाना चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं कुछ पॉइंट्स हैं, सबको हमने पढ़ रखा है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के कपड़ों की क्या विशेषता होना चाहिए, आप इजीली बता सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हमारे NCERT फोल्डर से लिए गए थे, प्लीज़ इनको हम स्किप नहीं कर सकते, तो ध्यान दीजिएगा। बहुत ही मतलब अच्छे क्वेश्चन आप इनको कह सकते हैं। इनसे 1 लाइनर क्वेश्चन या फिर जो हमारे MCQs बनते हैं हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सपोज TGT PGT का एग्ज़ाम हो गया, उनमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जो है बहुत पूछे जाते हैं MCQs के रूप में। तो आप प्लीज़ इनको करिएगा। अब चलते हैं हमारा जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन उनको देखते हैं। तो क्वेश्चन 1 कहता है गर्मी के मौसम में कैसे कपड़े पहने जाते हैं। ऑप्शन ए सूती, ऑप्शन बी नायलॉन, ऑप्शन सी रेशम, ऑप्शन डी ये सभी। तो बताइए जब भी गर्मी आती है अर्थात जब समर का वेदर आता है तो हम किस टाइप के कपड़े पहनते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, हम सूती कपड़े अर्थात जो हमारे कॉटन के कपड़े होते हैं, हम सभी गर्मी के मौसम में कॉटन के कपड़े ही प्रेफर करते हैं। क्वेश्चन 2 कहता है पोशाक किसी व्यक्ति की किस स्थिति को प्रकट कर सकती है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन 2 कहता है पोशाक यानी कि जो हमारे वस्त्र हमारे परिधान होते हैं किसी व्यक्ति की किस स्थिति को प्रकट कर सकते हैं। ऑप्शन ए राजनीतिक स्थिति, ऑप्शन बी सामाजिक और आर्थिक स्थिति, ऑप्शन सी भौगोलिक स्थिति, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, पोशाक जो है किसी व्यक्ति की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को प्रकट करते हैं।
ऑप्शन बी इज हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन 3 कहता है बच्चे फैशन के प्रति कैसे सचेत हो जाते हैं, यानी कि बच्चे जो है फैशन के प्रति इतने कॉन्शियस क्यों होते, क्यों उनको कैसे पता लगता है कि फैशन क्या है। ऑप्शन ए टीवी द्वारा, ऑप्शन बी मोबाइल के द्वारा, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से तो कोई नहीं। आंसर आप सभी को पता है ए और बी दोनों, अर्थात जो हमारे बच्चे होते हैं वो टीवी और मोबाइल फ़ोन के द्वारा ही फैशन के प्रति सचेत हो जाते हैं, यानी कि फैशन के बारे में उनको पता चल जाता है कि किस टाइम कौन सा ट्रेंड चल रहा है। तो क्वेश्चन 4 देखते हैं, कपड़ों को सबसे अधिक कौन प्रभावित करता है। जो हमारे कपड़े होते हैं उनको सबसे अधिक कौन प्रभावित करता है। ऑप्शन ई कहता है वातावरण, ऑप्शन बी शिक्षा, ऑप्शन सी आय सामर्थ्य, ऑप्शन डी आधुनिक वातावरण। तो फ्रेंड्स कपड़ों को सबसे अधिक प्रभावित कौन करता है, तो आय सामर्थ्य, यानी कि जो हम धन कमाते हैं, जो हमारी पूंजी होती है वो जो है कपड़ों को प्रभावित करती है। जो निम्न वर्ग के लोग होते हैं उनके कपड़े अलग तरीके से होते हैं। मध्यम वर्ग के लोग होते हैं वो अपनी जो है क्षमता के अनुसार कपड़े पहनते हैं, और जो उच्च वर्ग के लोग होते हैं वो अपनी क्षमता के अनुसार कपड़े पहनते हैं। तो जो ये इसीलिए जो कपड़े जो होते हैं वो सबसे अधिक हमारे आय सामर्थ्य को प्रभावित करते हैं। इसी के अनुसार हमारा ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 5 पे चलते हैं, क्या कहता है। क्वेश्चन 5 कहता है कपड़ों के बटन कैसे होने चाहिए, यानी कि जो हमारे कपड़े में जो बटन्स लगे होते हैं वो कैसे होने चाहिए। ऑप्शन ए छोटे, ऑप्शन बी बड़े, ऑप्शन सी गोल, ऑप्शन डी लंबे। तो कपड़ों के जो बटन होते हैं फ्रेंड्स वो कैसे होने चाहिए, बड़े होने चाहिए। तो ऑप्शन बी इज हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 6 कहता है 0 से लेकर 6 माह तक के बच्चों के लिए क्या प्राथमिक और अति अनिवार्य होता है। ध्यान दीजिएगा, 0 से लेकर के 6 माह तक के बच्चे होते हैं उनकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी और सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो क्या होता है उनके लिए। ऑप्शन ए डायपर्स अर्थात लंगोट, ऑप्शन बी पैसे, ऑप्शन सी किताबें, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर आप सभी को पता है, टिक कर दिए। जो 0 से लेकर 6 माह अर्थात जो हमारे इन्फेंसी के जो बच्चे होते हैं उनके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी अर्थात और जो है उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, डायपर्स अर्थात लंगोट। और क्यों होता है आप सभी को पता है, क्योंकि बार बार वो ख़राब होता है और चेंज करने की आवश्यकता होती है। इसलिए 0 से 6 माह अर्थात इन्फेंसी जो शैशवावस्था के बच्चे होते हैं उनके लिए जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और सबसे पहली आवश्यकता उनके लिए डायपर्स अर्थात लंगोट होती है। क्वेश्चन 7 देखते हैं, तो एक टोडलर, ध्यान दीजिएगा, एक टोडलर अवस्था वाले बच्चों के जूते के सोल की मोटाई कितनी होनी चाहिए। एक टोडलर अवस्था वाले बच्चों के जूते की सोल की मोटाई कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन ए 1/8 इंच, ऑप्शन बी कहता है 1.8 इंच, ऑप्शन बी 18 इंच, ऑप्शन डी कहता है 0.18 इंच। तो एक टोडलर अवस्था वाले बच्चों के जूते की सोल की मोटाई 1/8 इंच होनी चाहिए। ये हम टोडलर अवस्था वाले बच्चे इनको भी हमने बहुत ही डिटेल में पढ़ रखा है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन 8 क्या कहता है देखते हैं, 5 साल के शिशु के लिए कपड़े चुनते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए। अर्थात जो 5 साल का 5 इयर्स का जो बच्चा होता है उसके लिए जब भी हम कपड़े का चुनाव करते हैं तो हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन ए कपड़े आरामदायक होने चाहिए, ऑप्शन डी कपड़े साफ सुथरे होने चाहिए, ऑप्शन सी कपड़े को धोना सरल होना चाहिए, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो आप सभी को आंसर पता ही होगा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, यानी कि जो 5 साल का बच्चा होता है उसके कपड़े आरामदायक भी होने चाहिए, कपड़े साफ सुथरे होने चाहिए और कपड़े को धोना भी सरल होना चाहिए। तो जब भी हम 5 साल के बच्चे के लिए कपड़े का चुनाव करते हैं तो हमें इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 9 क्या कहता है, कहता है किस उम्र के किशोर, ध्यान दीजिए जो हमारे एडोलसेंस होते हैं, तो किस उम्र के किशोर कपड़ों की बनावट और गुणवत्ता का अधिक ध्यान नहीं रखते। ऑप्शन ए 4 से 5 वर्ष के, ऑप्शन बी 8 से 9 वर्ष के, ऑप्शन सी 11 से 18 वर्ष के, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो ध्यान दीजिएगा 4 से 5 वर्ष के बच्चे किस श्रेणी में आएंगे, क्या वो किशोर अर्थात एडोलसेंस की श्रेणी में आएंगे, नहीं। 8 से 9 वर्ष के बच्चे भी एडोलसेंस की श्रेणी में नहीं आएंगे। और 11 से 18 वर्ष हमने पढ़ा था ना, 11 से लेकर के 18 वर्ष के जो बच्चे होते हैं वही किशोर अर्थात एडोलसेंस की श्रेणी में आते हैं। तो जो किशोर होते हैं वो 11 से 18 वर्ष के जो बच्चे अर्थात जो किशोर होते हैं वो कपड़े की गुणवत्ता पर अधिक ध्यान नहीं देते। तो किस पे ध्यान देते हैं, वो फैशन यानी कि ट्रेंड किसका चल रहा है, किस तरीके के कपड़े का, उस पे ध्यान रखते हैं, भले ही कपड़े की क्वालिटी उतनी अच्छी ना हो।
तो 11 से 18 वर्ष के जो किशोर होते हैं वो कपड़ों की गुणवत्ता पर ध्यान नहीं देते। ऑप्शन सी 11 से 18 वर्ष इज हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 10 कहता है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के कपड़े कैसे होने चाहिए, अर्थात जो हमारे स्पेशल चाइल्ड हैं, बार बार स्पेशल चाइल्ड के बारे में हमने डिस्कस किया है, अर्थात जो वो बच्चे जो किसी भी तरीके से विकलांग हैं, किसी भी अंग से उनको कोई किसी भी तरह की, चाहे वो मेंटली चाहे फिजिकली कोई भी प्रॉब्लम है, वही हमारे विशेष आवश्यकता अर्थात हमारे स्पेशल चाइल्ड की श्रेणी में आते हैं। तो कपड़े कैसे होने चाहिए उनके? ऑप्शन ए आरामदायक, ऑप्शन बी रंग बिरंगे, ऑप्शन सी कहता है मौसमी यानी कि मौसम के अनुरूप, ऑप्शन डी कहता है सूती। वैसे तो फ्रेंड्स जो हमारे विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं उनके कपड़े कैसे होने चाहिए? आरामदायक होना चाहिए उनको। ये ज़रूरी नहीं कि उनके मौसम के अनुरूप ही उनके कपड़े पहने या फिर उनके कपड़े जो है रंग बिरंगे हों, सूती हों, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होती है उनके कपड़े आरामदायक यानी कि कंफर्टेबल होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? क्योंकि कपड़ों को उतारने और पहनाने वाला कोई दूसरा होता है, उनको उतारने और पहनने में दिक्कत होती है, इसीलिए जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के कपड़ों की कि उनके कपड़े आरामदायक होने चाहिए। तो ऑप्शन ए इज हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अति लघु उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। हम वस्त्र क्यों पहनते हैं? पीछे ही हमने पढ़ रखा है, देख सकते हैं आप। इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चंस का। वस्त्र शरीर को सुरक्षित रखते तथा गर्मी और सर्दी से शरीर के बचाव के लिए हम वस्त्र पहनते हैं। क्वेश्चन 2 कहता है बालिकाएं शरीर को अधिक आकर्षित बनाने के लिए कौन कौन से श्रृंगार करती हैं? तो कान छिदवाती है, नाखून पॉलिश, नेल पेंट लगाती है, गोदान यानी कि जो टैटूज हम बनाते हैं, गोदान बनाना, जूड़ा बांधना आदि, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो है महिला बालिकाएं जो है श्रृंगार के लिए करती हैं। हमने इन सबको पढ़ रखा है। क्वेश्चन 3 बच्चों के लिए वस्त्रों में कैसे प्रिंट सर्वोत्तम होते हैं? तो हमारे बच्चे होते हैं उनके लिए छोटे छोटे चाहे कि हल्के फुल्के छोटे प्रिंट सर्वोत्तम माने जाते। क्वेश्चन 4 स्कूली बच्चों के लिए वर्दी क्यों निर्धारित की जाती है? यानी कि जो यूनिफॉर्म पहनते हैं बच्चे, वो यूनिफॉर्म का क्या उद्देश्य है? क्यों सभी बच्चों को यूनिफॉर्म पहनाया जाता है? तो स्कूली बच्चों के बीच सामाजिक आर्थिक अंतरों को कम करने के लिए वर्दी निर्धारित की जाती है। यानी कि स्कूल में सभी बच्चे एक समान दिखे, चाहे वो निम्न वर्ग के हों, चाहे मध्यम वर्ग के हों, चाहे उच्च वर्ग के हों, मतलब कोई भी धनी गरीब है मध्यम कोई भी है, सारे ही बच्चे सभी के बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं और सभी बच्चे एक समान दिखें, तो किसी के लिए जो है कोई सी में कोई डिफरेंस ना दिखे, इसी लिए बच्चों को स्कूल में वर्दी अर्थात यूनिफॉर्म प्रोवाइड कराई जाती है। क्वेश्चन 5 कहता है शैशवावस्था के परिधान की विशेषता क्या है? जो शैशवावस्था अर्थात 0 से लेकर 6 माह तक के जो बच्चे होते हैं उनके वस्त्र की विशेषता क्या है? तो नवजात बच्चे शारीरिक रूप से बहुत ही नाजुक एवं संवेदनशील होते हैं तथा उनकी त्वचा काफ़ी मुलायम होती है, इसलिए नवजात को बहुत मुलायम, हल्के एवं पहनने और उतारने में आसानी वाले कपड़े पहनाने चाहिए। क्वेश्चन 6 कहता है टोडलर अवस्था के बच्चे कैसे होते? इस आयु के बच्चे बेहद सक्रिय होते हुए हमेशा घर के अंदर और बाहर स्वतंत्र रूप से खेलना पसंद करते हैं। क्वेश्चन 7 पे चलते हैं। किशोरावस्था में बच्चों की वृद्धि कैसी होती है? किशोरावस्था में बच्चों की वृद्धि तीव्र गति से होती है तथा शरीर के भिन्न भिन्न अंग अलग अलग अनुपात में विकसित होते हैं। क्वेश्चन 8 है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए सबसे अधिक क्या महत्वपूर्ण है? तो आप बता सकते हैं जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण कपड़ों को पहनना और उतारना होता है। तो ये तो हमने देख लिया। अति लघु उत्तरीय प्रश्न कपड़े हमें सुरक्षित कैसे रखते हैं, कितनी बार हमने पढ़ लिया। क्वेश्चन 2 क्या था अवसर किस प्रकार कपड़ों के चयन को प्रभावित करते? क्वेश्चन 3 फैशन क्या है? फैशन किस प्रकार के स्वरों को प्रभावित करता है? क्वेश्चन 4 था टोडलर अवस्था की आयु के बच्चों के लिए किस प्रकार के जूते होने चाहिए? क्वेश्चन 5 विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के कपड़ों के चयन के आरंभिक मापदंड क्या हैं और क्यों? आप लिख सकते हैं। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। भारत में वस्त्रों के चयन को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक कौन कौन से? विस्तृत से वर्णन कीजिए। आप इजीली इनका विस्तृत वर्णन कर सकते हैं। और ये देखिए नेक्स्ट जो है क्वेश्चन 3 कहता है बाल्यावस्था के विभिन्न अवस्थाओं में परिधान संबंधी आवश्यकताओं का सविस्तार वर्णन कीजिए। क्वेश्चन 4 है विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए अलग कपड़ों की जरूरत क्यों पड़ती है? इनका भी आप विस्तृत में वर्णन कीजिए कि विस्तृत जो हमारे विशेष अवस्था वाले बच्चे यानी होते हैं अर्थात जो हमारे स्पेशल चाइल्ड होते हैं उनके लिए जो है कपड़ों की आवश्यकता क्यों पड़ती है
तो आप इसका विस्तृत वर्णन कर सकते हैं। आई होप आप इनको कर पाएंगे। बहुत ही डिटेल में सारे टॉपिक्स फ्रेंड्स हमने प्रीवियस क्लास के माध्यम से पढ़ रखा है। एक एक वर्ड टू वर्ड आप देखिए बुक हम पढ़ रहे हैं, कुछ भी नहीं छोड़ते। जो हमको कंपलसरी लगता है वो भी हम पढ़ते हैं, जो कंपलसरी नहीं लगता वो भी हम पढ़ते हैं, क्योंकि एग्जामिनर के माइंड का कुछ भी भरोसा नहीं, एग्ज़ाम में क्या पूछ लेता है। तो जो वो पूछ लेता है वही इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसीलिए पूरी बुक हम पढ़ रहे हैं और कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है। चाहूँ तो मैं वो लाइन क्वेश्चन आंसर से आपको करवा दूँ, टॉपिक छोड़ती जाऊँ तो हमारी कब का हमारा ये सीरीज़ कंप्लीट हो गया होता, बट उसका कोई मीनिंग नहीं है फ्रेंड्स। आपको भी ये चीज़ें थोड़ी सी लेंदी लग रही होंगी क्योंकि हम पूरी बुक पढ़ रहे हैं, बट आप एक बार जब पढ़ लोगे ना और अच्छे समझ में लोगे और जब अपने आप फिर उसके बाद अपने आप का एनालिसिस करोगे तो आपको समझ में आएगा कि हमने जो पढ़ा है इतने डिटेल में उसका कितना बेनिफिट हमें मिला है। तो बस ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। इसी के साथ हमारा जब ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, हमारे परिधान अर्थात आवर अपैरल विद क्वेश्चन आंसर्स। आई होप ये क्लास आपको समझ में आई हो। इस टॉपिक जो हमने हमारे परिधान से पढ़े हैं वो सारे टॉपिक्स आपके क्लियर हुए हों। कोई कॉन्सेप्ट फिर भी फ्रेंड्स छूट रहा है, कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं, आपके हर डाउट लेने का प्रयास किया जाएगा। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए। धन्यवाद।